आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर ठाकुर जी की चंद बातें आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। मगर ठाकुर जी की उन बातों को आप सभी तक पहुँचाने से पहले मैं आप सभी का हाथ जोड़ के हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपका इतना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपका ये शुभ आशीर्वाद अपनी इस बेटी पे हमेशा आप लोग बना के रखें, अपनी इस बहन पे बना के रखें, अपनी इस माता पे बनाए रखें। यही प्रार्थना आप सभी से है। ठाकुर जी की एक वाणी मुझे याद आ रही है जो नारी नीति ग्रंथ से है, और वो वाणी है, अभिमान करना नारियों की एक विषम दुर्बलता होती है। क्योंकि ये जो अभिमान होती है, अभिमान हमारे जीवन में दुर्गति ला देती है। अभिमान हमें अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से वंचित कर देती है। अभिमान हमें विषम परिस्थितियों में लाके छोड़ देती है। अभिमान हमें मृत्यु के उस छोर तक ले जाती है जहाँ से हम लौट के नहीं आ सकती। इसलिए अनुरोध है सभी माताओं से कि ठाकुर जी ने ये निर्देश दी है कि हम अपने अभिमान से कोसों मील दूर रहें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री चरणों में जो एक लगाव, एक प्यार, एक उनके श्री चरणों की जो एक भक्ति हमारे हृदय में सदा यूं ही जागृत रह सके, हम यूं ही उन श्री चरणों से हमेशा जुड़े रह सकें। इसके लिए चाहिए उनका सतनाम और टाइमली जो प्रेयर। अक्सर मैं यही कहा करती हूँ। क्यों मैं कहती हूँ? इसका एक रीज़न है, इसका बहुत बड़ा कारण है। जिसने वक्त को प्यार किया है, वक्त भी उसे प्यार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने समय के अनुसार ठाकुर जी के श्री चरणों से प्यार किया है, अर्थात टाइमली प्रेयर किया है, नाम ध्यान किया है, ठाकुर जी की वाणियों को अपने जीवन में सुंदर तरीके से उतारा है, ईमानदारी से उतारा है, तो उसके जीवन में वक्त उस पर मेहरबान हो जाता है। कहना चाहती हूँ कि वक्त का कोई भरोसा नहीं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। देखिए, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, वक्त कुछ भी कर सकता है। इसलिए यदि हम वक्त से सारे कार्य, वक्त का इंतज़ार ना करके एकदम वक्त पे अपने सारे शेड्यूल को एकदम तरीके से करते रहें, ठाकुर जी की वाणियों को अपने जीवन में उतार सकें, टाइमली नाम ध्यान प्रार्थना कर सकें, तो हम जीवन में ज़रूर ये जो वक्त है, ये वक्त हमारा सम्मान करेगी ही। मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में सुंदर तरीके से जिए। प्रभु की यही इच्छा थी, प्रभु की यही मंशा थी कि उनके बच्चे सुंदर तरीके से इस पृथ्वी में रहे, उनके जीवन को उन्नत कर सके। मगर अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी से जुड़े रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, प्रभु की पूजा हम फिर क्यों करें? कुछ लोग ये सोचते हैं। मगर मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बिना पढ़े बिना लिखे यूनिवर्सिटी में पास नहीं हो सकते, उसी तरह से ठाकुर जी की आराधना किए बगैर, उनकी वाणियों को अपने जीवन में उतारे बगैर अपने जीवन को भी उन्नत नहीं कर सकते। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख प्रेयर कर लें, कुछ नहीं हो सकता जब तक हम वक्त से सारे कार्यों को ठीक तरीके से नहीं करें। मैं कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ने कई सारी वाणियाँ हमें दी हैं। जैसे माताओं के एक निर्देश दिए हैं कि बच्चों को 5 से 10 साल के अंदर हमें शिक्षा व संस्कार दे देना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षा व संस्कार उनके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है, अतः उनके भविष्य का निर्माण भी कर देती है। इसलिए ये अनुरोध सभी माताओं से है कि ठाकुर जी ने ये जो बातें हमें बताई हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, जिसको पालन करके हम अपने बच्चों के भविष्य का सुंदर निर्माण कर सकती हैं। माताएं अपने भविष्य के
जो ये जो बच्चे हैं उनका भविष्य निर्माण कर सकती है। ये बच्चे जो हैं समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, अतः इनको ताकत देने के लिए ये रीढ़ की हड्डी ताकतवर रहे, स्ट्रांग रहे, इनको स्ट्रांगली ठाकुर जी तक पहुंचाना है, ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ के हमें रखना है। ये दायित्व है हर एक माता पर, हर एक माँ पर, हर एक बहन पर, हर एक बेटी पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर ठाकुर जी से बहुत कुछ मांगते हैं और यही कहते हैं कि ठाकुर जी हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपसे ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमें ठाकुर जी से केवल उनकी भक्ति ही चाहनी चाहिए। कहते हैं किसी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को हमें प्रभु से कभी नहीं मांगना चाहिए। हम उनके बच्चे हैं और प्रभु जानते हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह से रखने से हमारे बच्चों का मंगल होगा। इसीलिए उन पे ये उनके श्री चरणों पे हमारी निर्भरता ज़रूरी है। हम यदि उनके श्री चरणों पे निर्भर नहीं रह सके तो हम अपने जीवन को कभी भी उन्नत आनंदित नहीं कर सकते। ठाकुर जी के प्रथम जो सत्यानुसरण का जो प्रथम चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्तमान बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जानने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। ये जो बातें हैं हमें हमेशा शरण करके चलनी पड़ेगी और जो नियमित रूप से ठाकुर जी की इन बातों को पढ़ते हैं, ठाकुर जी की इन वाणियों को पढ़ते हैं और उसके बारे में अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में समझाते हैं, तो मैं कहूँगी कि वो अपने बच्चों की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, इस समाज को जो है उन्नत कर रहे हैं। तो मैं उन माताओं को मैं प्रणाम करना चाहूँगी जो इस तरह के कार्य करते हैं और उन माताओं से ये कहना चाहूँगी जो अभी भी नहीं है इस ठाकुर जी के इस रास्ते में अभी भी आई हैं, उनको किसी भी विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो ठाकुर जी ने जो वाणियाँ सत्यानुसरण नारी नीति में दी हैं, चौलारपात और पुण्यपुथी जैसी सुंदर धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी उन ग्रंथों का अध्ययन यदि ये माताएं रोज करें तो मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है उन श्री चरणों पे कि उनका जो भी अज्ञानता है या वो अभी भी नहीं समझ पाई हैं, प्रभु सब हाथ पकड़ के उनको बस उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहेंगे। इन्हीं बातों से ही आज एक बार फिर आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। यूँ ही आपका शुभ आशीर्वाद अपनी इस बेटी पे, अपनी इस बहन पे, अपनी इस माता पे बनाए रखें, यही प्रार्थना आप सभी से है। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।